Dear student, welcome to Angam Public School. Hope you all are doing good. Standard 6, subject science. Today, students, we are going to continue with this revision of chapter number 1, 2 and 3. Chapter number 1, that is food. Where does it come from? Chapter number 2, components of food, and chapter number 3, fiber to fabric. In last session we have to discussed about we have to revise definitions of chapter number 1, 2 and 3, and today we will do MCQs of chapter number 1, 2 and 3. Let's start, student. Choose the correct alternative form those given below each questions. करेक्ट आपको ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर राइट करना है. फर्स्ट वन इज द पीपल ऑफ विच स्टेट जनरली हैव रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इन दी फूड. ओके, कौन सी स्टेट में, ओके, इन विच स्टेट जनरली हैव रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स इन देयर फूड. उसकी जो डिश होती है वो कौन सी स्टेट में ये सारी चीजें उसमें होती है. फर्स्ट गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश. सो आंसर इज गुजरात. ओके, आंसर इज गुजरात. सो हियर वी राइट ए, ऑप्शन ए, क्योंकि गुजरात में गुजरात की जो थाली होती है उसकी जो डिश होती है उसमें आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी वगैरह आपको दिखने को मिलेगा. ओके, गुजरात यानी हम ही, हम लोग ही हमारी डिश में ये लोग हम क्या करते हैं, ये खाते हैं हम. ओके, सेकंड वन इज व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर नेसेसरी फॉर कुकिंग राइस. राइस कुक करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट हमको चाहिए होते हैं. फर्स्ट राइस एंड पल्सेस, सेकंड राइस एंड वाटर, थर्ड व्हीट एंड वाटर, डी राइस एंड सोल्ट. कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए हमको राइस कुक करने के लिए. बी, सो बी राइस एंड वाटर. नाउ नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट प्रोडक्ट. ओके, इसमें से प्लांट प्रोडक्ट कौन सा है. हनी, हनी इज अ एनिमल प्रोडक्ट. घी इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट. मस्टर्ड, मस्टर्ड इज प्लांट प्रोडक्ट. एंड मिल्क इज एनिमल प्रोडक्ट. सो आंसर इज सी, मस्टर्ड इज प्लांट प्रोडक्ट. सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल प्रोडक्ट. इसमें से कौन सी एनिमल प्रोडक्ट है. पल्सेस, पल्सेस इज अ प्लांट प्रोडक्ट. Common salt, common salt is common salt is plant product. Spices, spices is also plant product. Butter, butter is animal product. So answer is D. Now next, fifth, which of the following is neither a plant product nor an animal product. कौन सी जो है इसमें से प्रोडक्ट जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट नहीं है. फर्स्ट शुगर, बी कॉमन सॉल्ट, सी हनी, डी चिली. तो शुगर है, हनी है. ओके, हनी एनिमल प्रोडक्ट है, चिली और शुगर प्लांट प्रोडक्ट है. बट जो कॉमन सॉल्ट है वो एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं है और प्लांट प्रोडक्ट भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट सिक्स, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमको कहाँ से मिलते हैं. एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, या ऑल दी अबोव. So vegetables and fruit we have to get from plants. Next 7, which part of a carrot plant do we eat. Which part of a carrot plant do we eat. कैरेट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं. रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर. सो आंसर इज रूट. ओके, इन द पार्ट ऑफ कैरेट we have to eat root. So answer is A. Now next 8. Which part of potato plant do we eat?
we eat stem part of a potato. So answer is B. 9. Which of the following is not a milk product? Milk product कौन सी नहीं है? Curd is milk product, butter is also milk product, cheese is also milk product. So chicken curry is not a milk product. So answer is D. Now next, to which of the following category does a cow belong? काउ कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इट ईट, व्हाट काउ ईट्स, काउ क्या खाती है? तो काउ ईट्स लीव्स, ओके, एंड ग्रेजिंग द मीडो ऑफ ग्रास. ओके, तो काउ क्या खाती है? वो खाती है घास खाती है, लीव्स खाती है. ओके, सो हम उसको कौन सी कैटेगरी में उसको पुट करेंगे? इन विच कैटेगरी डज अ काउ बिलोंग? हर्बीवर, कार्निवर, ओमनीवर या ऑल ऑफ दिस? हर्बीवर्स यानी जो ओनली प्लांट्स ही खाते हैं, कार्निवरस यानी जो क्या खाते हैं? डेड एनिमल और फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवर यानी जो प्लांट भी खाते हैं और डेड एनिमल्स को भी खाते हैं. ओके, सो काउ इज बिलोंग टू हर्बीवर कैटेगरी. सो काउ इज हर्बीवरियस एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट 11. टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज ह्यूमन बिलोंग? ह्यूमन, कोई ह्यूमन्स होते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एनिमल्स को भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं एनिमल्स का. ओके, दैट्स वाई ह्यूमन कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है? ऑमनीवर. ओके, तो ह्यूमन बींग्स आर ऑमनीवरियस. ओके, सो ऑमनीवर को क्या ह्यूमन बींग्स कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेंगे? ऑमनीवर. Now 12. To which of the following category does a lizard belong? Lizard कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करती है? Lizard carnivore, because lizard eats flies. ओके, वो जो फ्लाइज या छोटे छोटे मॉस्किटो होते हैं, ओके, उसको ईट करती है. दैट्स वाई लिजार्ड को कार्निवर कैटेगरी में हम बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2. ओके, what is chapter number 2? So chapter number 2, components of food. Okay, so let's start student. First, which of the following is not a nutrients? Okay, इसमें से कौन सा nutrients नहीं है? First one is carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals. These all are nutrients. Okay, but dietary fiber is not a nutrients. So the answer is C. Second, which of the following is not a main component of our food? इसमें से कौन सा मेन कंपोनेंट नहीं है फूड के लिए? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या वाटर. ओके, क्योंकि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, okay, these three nutrients are in food. Okay, food contain these three nutrients more and more. Okay, but water is not a main component of food. Okay, so answer is D. Third, which solution is used to detect the presence of starch in the food? कौन सा सॉल्यूशन यूज करते थे हम स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए? कौन सा सॉल्यूशन था वो? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन या सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन? विच सॉल्यूशन वी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड? आयोडीन सॉल्यूशन. ओके, कौन सा सॉल्यूशन नीड है? कौन सा सॉल्यूशन हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए स्टार्च को? आयोडीन सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोवाइड्स मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट? कौन से फूड मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं? पल्सेस, वेजिटेबल्स, राइस और फ्रूट्स में से इसमें से कौन सा मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं?
rice. So rice is answer. Next 5. Which nutrients is obtained from oily foods? Oily foods में से कौन सा हमको nutrients मिलता है? Carbohydrate, protein, fat या vitamin? Fat. We get fat from oily foods. Okay, so answer is C. Next one is, which of the following is considered as a complete food? As a complete food कौन सा हम as a complete food क्या हम consider करते हैं? Grains, fruits, pulses या milk? So answer is milk. Milk is considered as complete food. 7. Which of the following practice keep the nutrients of fruits and vegetable intact? The option are here. First cutting then washing them. B. First washing and then cutting them. Then C. By peeling off. D. First cutting them and then keeping them in water. Okay, so आंसर क्या आएगा कि क्वेश्चन क्या था, इसमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, कीप्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंटेक्ट, यानी कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसमें न्यूट्रिएंट्स एज इट इज ही रहने देते हैं. तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिसमें ये होता है? तो फर्स्ट वॉशिंग एंड देन कटिंग देम. ओके, पहले उसको वॉश करना चाहिए फिर उसको कट करना चाहिए जिससे न्यूट्रिएंट्स एज इट इज ही रहते हैं. नेक्स्ट 8. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन रिजल्ट इन लॉस ऑफ विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस? विजन होता है वो कब लॉस होता है? कौन सी विटामिन की लैक से नाइट ब्लाइंडनेस और विजन लॉस होता है? सो विटामिन ए. ओके, विटामिन ए की जो डिफिशियंसी होती है जिसकी वजह से हम हमारा विजन लॉस करते हैं और नाइट ब्लाइंडनेस आती है. नेक्स्ट 9. विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी? विटामिन बी की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या गोइटर? सो आंसर इज बेरीबेरी. ओके, बेरीबेरी कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी. नेक्स्ट 10. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स? ब्लीडिंग गम्स में जो ब्लीडिंग होता है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से. सो विटामिन सी, विच विटामिन लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स. नाउ नेक्स्ट 11. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन डू आवर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट? ओके, यानी कि हमारे बोन्स जो होते हैं वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से सॉफ्ट और बेंट बनते हैं? सो आंसर इज विटामिन डी. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे जो बोन्स होते हैं वो बेंट हो जाते हैं और थोड़े कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. 12. विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन से डिसीज होते हैं? गोइटर. ओके, आंसर इज बी. विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन्स? कौन सा मिनरल्स बोन्स के लिए हेल्दी है? कैल्शियम. कौन सा मिनरल? कैल्शियम. आंसर इज बी. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ बॉडी गेट्स ऑफर्ड बाय रिकेट्स? ओके, रिकेट्स बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? बोन्स में. कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है रिकेट्स में? बोन्स को. आंसर इज डी. नाउ नेक्स्ट 15. कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है? आयरन की कमी से. ओके, सो आंसर इज ए. नाउ चैप्टर नंबर 3. व्हाट इज चैप्टर नंबर 3? चैप्टर नंबर 3 इज फाइबर टू फैब्रिक. फर्स्ट, jute is which fiber? jute कौन सा फाइबर है? प्लांट फाइबर या एनिमल फाइबर? कौन सा फाइबर आएगा? जूट में प्लांट फाइबर. सो आंसर इज ए. जूट इज ए प्लांट फाइबर. सेकंड, वूल इज ए प्लांट फाइबर या एनिमल फाइबर? तो वूल इज ए एनिमल फाइबर. We get wool from sheep या goat.
थर्ड, नायलॉन इज ए और एन फाइबर। नायलॉन नेचुरल फाइबर है, एनिमल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है? तो नायलॉन इज सिंथेटिक फाइबर। आंसर इज सी। फोर्थ, विच इज एन एनिमल फाइबर? जूट, सिल्क, कॉटन या नायलॉन? इसमें से एनिमल फाइबर कौन सा है? सिल्क, बिकॉज वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। सो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट, विच इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? इसमें से कौन सा है जो नेचुरल फाइबर नहीं है? सिल्क, सिल्क इज अ एनिमल फाइबर। जूट इज सिल्क हमें किसमें से मिलता है? वो कौन सा है? प्लांट फाइबर है। ओके, देन जूट जो है वो क्या है? जूट भी क्या है? नेचुरल फाइबर है। वूल भी क्या है? नेचुरल फाइबर है। तो सिल्क, जूट एंड वूल, ओके, ये जो तीनों फाइबर है वो नेचुरल फाइबर है, बट एक्रेलिक इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इट मीन्स आर्टिफिशियल फाइबर। सो आंसर इज डी। Okay, acrylic is not a natural fiber. 6. The process of making yarn from cotton fibers is called, जो yarn में से cotton fiber बनाने की जो पूरी process है उसको हम क्या बोलेंगे? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग या knitting? स्पिनिंग। ओके, आंसर इज स्पिनिंग, यानी कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर में से yarn की जो पूरी प्रोसेस है उसको स्पिनिंग बोलेंगे। नेक्स्ट 7, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम कॉटन फाइबर्स कॉल्ड? ओके, कॉटन yarn में से जो yarn बनाने की, कॉटन फाइबर में से जो yarn बनाने की जो प्रोसेस है, ओके, वो जो प्रोसेस है yarn में से कॉटन फाइबर बनाने की, वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? ओके, तो like 6 questions, 6 and 7 are both are same questions, so answer is spinning. 8, which of the following equipments is used for spinning? ओके, स्पिनिंग के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? नीडल, लूम, चरखा या कॉटन गिन? चरखा। कौन सा यूज करते हैं हम? चरखा। Now next 9, what is the use of hand operated loom? What is the use of hand operated loom? हैंड ऑपरेटेड लूम का यूज कहाँ पे करते हैं? फॉर सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल, कॉटन बॉल में से सीड सेपरेट करने के लिए। फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन फाइबर्स, कॉटन फाइबर में से यार्न बनाने के लिए, स्पिनिंग के लिए या वीविंग क्लॉथ के लिए। तो हम यूज करते हैं और हैंड ऑपरेटेड लूम का फॉर वीविंग क्लॉथ। कहाँ पे यूज करते हैं? क्लॉथ को वीविंग करने के लिए। नेक्स्ट 10, with which invention did people start stitching fabric to make cloth? किसके इन्वेंशन के बाद लोगों ने स्टिच करना स्टार्ट किया था? चरखा, हैंड स्पीडल, लूम या स्यूइंग नीडल? सो आंसर इज स्यूइंग नीडल। ओके, स्यूइंग नीडल के इन्वेंशन के बाद कपड़े को स्टिच करना स्टार्ट हुआ था। Okay, so student, here we completed our today's session. In next session we will continue with this revision. Till then student, keep learning, stay home and stay safe.